हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम एक वीडियो जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं वो कार्ड के ऊपर, क्योंकि एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछा था वो कार्ड के ऊपर कि वो कार्ड में क्या किया जाए। तो एक वीडियो ऑन डिमांड होने वाली है वो कार्ड, और एक और स्टॉक है जो उन्होंने पूछा था सीक्वेंट साइंटिफिक। तो दोनों ही स्टॉक कवर करेंगे, टेक्निकली देखेंगे चार्ट्स पर कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर कैसा दिख रहा है और कौन से स्टॉप लॉस लगानी चाहिए और क्या इसके नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं। तो बिल्कुल चिपक के बनी रहेगा एंड तक, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा बिकॉज इसमें लेवल्स हो सकता है आप मिस कर जाएं अगर स्किप करके देखेंगे तो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक नहीं देखा है किस तरह के आइडियाज़ हमने शेयर किए हैं, हमने LIC पर अभी बात की थी इनफैक्ट लास्ट ही वीडियो में। LIC में भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा बजाज फाइनेंस की वीडियो ज़रूर देखिएगा बिकॉज बजाज फाइनेंस में कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स है जो मैंने बिल्कुल बताए हैं उस वीडियो में। और अगर नहीं देखी है वीडियो तो बिल्कुल जाके देखिएगा चैनल पर, क्योंकि बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा अभी ब्रेकडाउन आया है और कौन से लेवल तक ये जा सकता है वो बिल्कुल हमने डिटेल में चर्चा की है। अब इसमें क्विकली बात करते हैं वोकार्ड के बारे में। वोकार्ड फार्मा किसी ज़माने का बहुत ही बढ़िया स्टॉक हुआ करता था, बट ऑफ लेट ये काफ़ी नीचे आया है और बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बट अब इसमें फिर से एक जान आ गई है, और वो जो जान आई है वो किस लेवल के ऊपर आई है। ये जो मैंने डेली का चार्ट लगाया आपके सामने, डेली के चार्ट में एक ये ब्रेकआउट आया था कुछ 283-280 के आसपास का। वो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा, और उसके बाद फिर हर थोड़े देर पर इसमें एक रेजिस्टेंस है। तो वो एक ध्यान रखिएगा कि एक रेजिस्टेंस, इसको हर थोड़ी देर पर रेजिस्टेंस मिलता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से गिरा था उसी तरह से ये ऊपर चढ़ेगा थोड़ा रेजिस्टेंस फील करके। तो अभी अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा, वो स्टॉप लॉस पहला जो पड़ाव बनेगा उसका स्टॉप लॉस का, वो बनेगा कुछ 320 के 314 रुपये के आसपास। और 314 के बाद इसमें एक स्टॉप लॉस बनेगा 300 रुपये के आसपास। तो 314 और 300 ये दो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉसेस हैं। अगर आपकी पोजीशन है और उसके नीचे आपने लिया था स्टॉक तो बिल्कुल आप उसी के हिसाब से बने रह सकते हैं। एक और तरीका भी है लॉस ना करने का, कि अगर आपने मान लीजिए 300 रुपये पर लिया है तो 314 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 300 एकदम लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए, 300 के नीचे निकलेगा तो बिल्कुल निकल जाएंगे, और बाद में फिर से अगर इसमें ब्रेकआउट आएगा तो फिर पोजीशन बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट पड़ाव क्या देखने को मिल सकता है इसमें, इसमें जो नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं वो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकते हैं 360 के आसपास, और 360 के बाद ऑलमोस्ट 390 390 तक जा सकता है इजीली। 390 अगर क्रॉस किया तो फिर से एक बड़ा रेजिस्टेंस आएगा 410 415 के आसपास, और वहाँ पर हो सकता है थोड़ा रेजिस्टेंस ले। बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ऊपर नहीं चलेगा वहाँ से। लॉन्ग टर्म में चार्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है और रिकवरी आ रही है और बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। तो वो एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर अच्छे चार्ट पैटर्न्स हैं। RSI का नंबर भी 77 है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं क्विकली कि वीकली के चार्ट पर कैसा पेश आ रहा है ये। तो वीकली के चार्ट पर बड़ा क्लियर कट एक ब्रेकआउट आया है, वो ब्रेकआउट आया है 314 के ऊपर। वो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो अगर आपकी पोजीशन है, और मैंने जैसे डेली के चार्ट पर भी दिख रहा था 314 के आसपास का एक सपोर्ट था, वीकली के चार्ट पर भी 314 का ही सपोर्ट आ रहा है। और 314 का सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। तो वहाँ पर सपोर्ट ज़रूर लेना चाहिए, और अगर थोड़ा सा इसमें गिरावट आए तो उसमें एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। इसको अगर मंथली के चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो मंथली के चार्ट पर भी देखेंगे आप, तो इसमें एक लेवल है जो 320 के आसपास है। 320 का लेवल क्या है, 320 का जो लेवल है वो है 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े लॉन्ग टर्म चार्ट पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो 310 से 20 के बीच में एक सपोर्ट अच्छा खासा है इसमें, तो बिल्कुल उस पर ध्यान रख सकते हैं। उसके नीचे जाने थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है अब इस टाइम पर। इसमें मंथली के चार्ट पर आपको एक अच्छा खासा एक डबल बॉटम जैसा दिख रहा होगा, जो कि था 150 160 के आसपास। तो 160 जो डबल बॉटम था बहुत ही अच्छे से उसको रिकवर किया है, और अब इसमें ऊपर की चाल आनी शुरू हुई है। तो बहुत अच्छा चार्ट देखने को मिल रहा है। फिर 59 का RSI नंबर है मंथली के चार्ट पर, और वीकली के चार्ट पर भी देखते हैं तो उसमें भी 72 का RSI नंबर है। तो तीनों ही चार्ट्स पर, तीनों ही टाइम फ्रेम पर बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है वोकार्ड फार्मा का। तो अगर पोजीशन है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। मेरी इसमें कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है।
दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था सीक्वेंट साइंटिफिक का, तो उसका भी एक बार चार्ट देख लेते हैं, सीक्वेंट साइंटिफिक का भी। ये मैंने सीक्वेंट साइंटिफिक का चार्ट लगाया है, डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट में एक ये चैनल में मूव कर रहा है और हर बार एक चैनल के लोअर लेवल पर ये सपोर्ट लेता है, ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेता है। तो बिल्कुल उसी लेवल पर बैठा है अभी सीक्वेंट साइंटिफिक, जहाँ पर कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर ये मान लीजिए तोड़ देता है ऑलमोस्ट 132, तो फिर 130 132, तो फिर इसमें अच्छी चाल आ सकती है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पड़ाव जो देखने को मिलेगा 155 56, और उसके बाद फिर 155 56 के बाद 180 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। तो ये भी बहुत अच्छा चार्ट देखने को मिल रहा है, बट इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है एकदम। तो अभी जो क्लोजिंग दी है 123 की क्लोजिंग दी है और यहीं पर इसका रेजिस्टेंस भी है। अगर इसको RSI का नंबर देखते हैं तो भी 78 79 है, तो RSI अच्छा है, हालांकि ओवरबॉट सिचुएशन में जा सकता है इन द नियर टर्म। इसको वीकली के चार्ट पर देखते हैं तो इसमें एक वीकली के चार्ट में काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना है और एक काफ़ी अच्छा एक लक्ष्मण रेखा को पार किया है, वो है 119 रुपये का। 119 रुपये क्या है? 119 रुपये इसका जो है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको इसने क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है ये 118 19 के आसपास का सपोर्ट ले, और अगर वो टूटता है तो 107 रुपये तक आ सकता है। तो ये दो लेवल्स का ध्यान रखिएगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट अगर आप देख रहे हैं अब इसमें, तो बिल्कुल इसमें हो सकता है कि ये अगर क्रॉस कर यहाँ पर अगर ये पोजीशन बनी रहे और 130 के ऊपर चलना शुरू हो, तो 150 60 और 150 60 के ऊपर 180 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मंथली के चार्ट पर भी देखते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा पॉइज्ड है, तो मंथली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो इसमें 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, वो भी 120 रुपये के आसपास आ रहा है। तो दो जो ये सपोर्ट लेवल है 119 120, जो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है और वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अगर इसका 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं तो वो भी 105 106। तो 107 जो मैंने बोला था वीकली एवरेज है, और 105 रुपये जो है वो 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मतलब 105 से 107 के आसपास का एक सपोर्ट है, या फिर 118 119 के आसपास का एक सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट पे देखते हैं सीक्वेंट साइंटिफिक, अगर ये क्रॉस कर गया लेवल, तो फिर 130 का लेवल अगर ये क्रॉस कर गया, तो फिर इसमें बहुत बढ़िया चाल देखने को मिल सकती है और इसमें 300 रुपये तक की चाल आ सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल बनी रहिएगा। सीक्वेंट साइंटिफिक अच्छी कंपनी है और चार्ट्स पर भी मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है। तो ये जो है अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। 170 भी एक पड़ाव है, जहाँ पर आपको जो मैंने आपको बताया था 70 80 के आसपास मंथली के चार्ट पर, ये भी एक लेवल है जहाँ पर कि ये ब्रेकडाउन आया था मंथली के चार्ट पर ही। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ही ये रिकवर होगा और उसके बाद फिर ऊपर की चाल चलेगा। तो ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल जल्दबाजी में निकल जाएगा, ये लेवल्स जल्दबाजी में नहीं निकलेंगे। हालांकि सपोर्ट लेवल बहुत अच्छे हैं, जो ये लेवल्स क्रॉस किए इसने 120 के ऊपर, वो काफ़ी अच्छे लेवल क्रॉस किए हैं। अब 130 का लेवल भी क्रॉस कर जाता है तो बहुत ही अच्छी चाल देखने को मिल सकती है इसमें। तो दोनों ही स्टॉक मैंने बताया, सीक्वेंट साइंटिफिक में भी मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। बट फिर भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। कुछ भी अगर आप पोजीशन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आगे भी देखना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।